नमस्कार विद्यार्थियों। मरुधर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग राजनीति के मूल आधार जो अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर अपना लोकतंत्र चल रहा था और लोकतंत्र के अंदर आज अपन जो देखेंगे इसके ऊपर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे अपने, वो रहेगा अपना लोकतंत्र के गुण व दोष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि लोकतंत्र किसको कहते हैं और लोकतंत्र के क्या गुण हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या दोष है, उसके क्या डीमेरिट्स हैं, इनके ऊपर विवेचना कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के गुण और दोष क्या है। तो ये हमने देखा कि लोकतंत्र के अंदर अनेक विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। कोई पक्ष में है तो कई इसके विपक्ष के अंदर भी हैं। तो अधिकांश विद्वानों ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम प्रणाली बताया है। मोस्टली जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने, उन लेखकों ने, उन राजनीतिकों ने लोकतंत्र को, जो डेमोक्रेसी है अपनी, इसको सर्वोत्तम प्रणाली बतलाया है कि भाई शासन की सबसे टॉप की जो प्रणाली है वो क्या है, लोकतंत्र है। और जिसमें अनेक गुण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अनेक गुण होते हैं। अब उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो नंबर 1 पर अपन लिखेंगे उच्च आदर्शों पर आधारित। गुणों के अंदर यहाँ अपन गुण डाल देंगे और गुणों में नंबर 1 पर आएगा अपना क्या, उच्च आदर्शों पर आधारित। उच्च आदर्शों पर आधारित। देखिए लोकतंत्र जो है भाई, डेमोक्रेसी यानी जनता का तंत्र, जो जन शासन है, उसके अंदर लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होता है। लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी भाईचारे के आदर्शों पर क्या होता है, वो आधारित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक जो नागरिक है ना, वो समान रूप से स्वतंत्रता का उपयोग करता है। लोकतंत्र में जितने भी जो सिटीजन्स हैं, प्रत्येक जो नागरिक है, वो सभी नागरिक समान रूप से अपनी फ्रीडम, आज़ादी का, स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। सब और सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार किया जाता है और प्रत्येक की गरिमा का सम्मान भी किया जाता है। हर किसी की, जितने भी जो नागरिक हैं देश के, उन सब नागरिकों की गरिमा का सम्मान किया जाता है। आज अपन अपने देश के अंदर देखते हैं कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, इसमें अपने जो संविधान के अनुसार अपने को स्वतंत्रताएं भी दी गई है, समानता भी मिला हुआ है और भाईचारे की भावना भी है और सभी लोगों की गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र के अंदर। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये उच्च आदर्शों पर क्या है, आधारित है। ये इसका पहला गुण है, इसका क्वालिटी है इसके अंदर कि उच्च आदर्शों पर क्या है, ये आधारित है। अब नंबर 2 पर अपन लिखेंगे जन कल्याण पर आधारित। जन कल्याण पर आधारित। देखिए लोकतंत्रात्मक जो शासन होता है, जहां भी लोकतंत्र है, उस शासन में प्रभु सत्ता मुख्यतया या अंततः किसमें नीत होती है, जनता के अंदर नीत होती है। किसमें नीत होती है, जनता के अंदर। अब अपन देखते हैं कि जैसे चुनाव आते हैं मान लीजिए, और लोकसभा के या विधानसभा के जैसे ही चुनाव आए, उन चुनावों के अंदर कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं और जनता जो है वो
अपने दिल और दिमाग में ये बैठा लेती है कि हमें किस कैंडिडेट को अपना मत देना है। मत देने का अधिकार, ये स्वतंत्रता है उसकी, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति को मत देंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के हितों की सोचता हो। और मत डालने के बाद में व्यक्ति चुनाव, उनका प्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाता है, संसद के अंदर जैसे ही बैठेगा तो वहाँ जन कल्याण के लिए इतनी मतलब योजनाएं बनती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा कि जन कल्याण मतलब जनता का जिसमें अत्यधिक कल्याण हो, उसके विकास के लिए जो योजनाएं बनती है उनमें सबसे ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो जन कल्याण पर क्या है आधारित है, लोकतंत्र जो है वो किस पर आधारित है, जन कल्याण। वैसे राजतंत्र में भी जन कल्याण होता था, लेकिन उसमें तानाशाही ज़्यादा था। जैसे अधिनायक तंत्र है, इसके अंदर भी। तो लोकतंत्र में जितनी स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को है, इतना और किसी तंत्र में नहीं थी। अब नंबर 3 पर अपन लिखेंगे इसका, लोकमत पर आधारित। लोकमत पर आधारित गुणों की जहाँ बात चल रही है, नंबर 3 पर लिखेंगे अपन लोकमत पर आधारित। लोकतंत्र जो है भाई, ये लोकमत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, लोकमत के ऊपर, क्योंकि जनता जो मत देती है उसके ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे अपन मान लीजिए अपन 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव अपन देख सकते हैं कि मोदी जी ने ऐसी लोक लुभावनी योजनाएं जनता के समक्ष प्रस्तुत की और जनता के दिल और दिमाग के अंदर वो बैठी, तो जनता ने उस हवा के अंदर आकर के और मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने जिताया है। वो लोकमत, जनता ने जो मत दिया उससे उनकी गवर्नमेंट बनी, स्पष्ट बहुमत आया। चुनाव के समय प्रशासक और जो राजनीतिक दल होते हैं वो उन प्रशासकों को और राजनीतिक दलों को जनता की जो बात है वो सुननी पड़ती है। जनता के पास जाते हैं और जनता के सामने अपने वायदे रखते हैं और जनता की वो सुनते हैं, जनता की बातें उनको सुननी पड़ती है। और जनता को ये अधिकार होता है कि उनके हितों को ध्यान में रखने वाले दल और प्रतिनिधियों को वो क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। और यदि उनका ध्यान नहीं रखा गया, उनके अधिकारों की यदि कोई नहीं सोचता है, तो उस प्रशासक को या उस राजनीतिक दल को वो इनकार भी कर सकते हैं, इनकार भी कर देते हैं। तो जनता सबसे बड़ा अस्तर होता है लोकतंत्र के अंदर। जनता जो है वो सबसे बड़ा क्या है, अस्तर है, हथियार है। और जो तानाशाही गवर्नमेंट जो होती है उन सरकारों को ये क्या कर देते हैं, धराशायी कर देती है। जनता क्या कर देती है, धराशायी कर देती है। अपन देखते हैं कि बहुत कई सालों से, जैसे मान लीजिए कांग्रेस का राज था हमारे देश के अंदर, और आज अपन देखते हैं कि वो एक इतना बड़ा दल होते हुए इतने दिनों तक शासन किया और आज एक विपक्ष के अंदर भी बैठने लायक नहीं बचा है। तो ये क्या है, ये लोकमत के ऊपर ही आधारित है, ये लोकमत पर डिपेंड करता है। ये इसका क्या है, एक सबसे अच्छा गुण है ये लोकतंत्र का। अब नंबर 4 पर अपन लिखेंगे सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में सार्वजनिक शिक्षण यानी सभी लोगों को, पब्लिक को एकत्रित करके और लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है, राजनीति के बारे में उन्हें बताया जाता है, शिक्षित किया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं, तुम्हारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या तुम्हारे अधिकार हैं, क्या तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये सब बताए जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, शिक्षण
तो सार्वजनिक शिक्षण उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में एक विद्वान ने लिखा भी है जिनका नाम है C.D. वंश, और C.D. वंश ने ये लिखा है कि सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है। सभी प्रकार का जो शासन है वो शिक्षा प्रदान करने की एक क्या है, पद्धति है। परंतु आत्म शिक्षा ही वह सर्वोत्तम शासन स्वशासन है जो क्या है, लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है। तो ये किसने लिखा है, ये C.D. वंश ने लिखा है। किसके बारे में, सार्वजनिक शिक्षण के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। तो ये उसकी क्या है, एक क्वालिटी है। अब नंबर 5 में अपन लिखेंगे क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र के अंदर क्रांति से क्या मिलती है, सुरक्षा। जैसे मान लीजिए कोई तानाशाही शासक आ जाए और वो जन कल्याण के कार्य नहीं करे, तो जनता, ये अपने को पता है कि 5 साल में क्या होंगे, चुनाव होंगे, और 5 साल के अंदर जैसे ही चुनाव होंगे तो जनता को उस शासक के बारे में पता है, उस प्रधानमंत्री के बारे में, कि इसने हमारे लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्या इसने सही किया, क्या गलत किया। कई बार कई क्रांतियाँ हो जाती हैं तो वो फिर चुनावों के टाइम में उस गवर्नमेंट को उसका तख्ता ही क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो क्रांति से क्या होती है, इसके अंदर सुरक्षा होती है। नंबर 6 में अपन लिखेंगे क्या, परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसके अंदर जिस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और परिवर्तनशील जैसे अपन अपने राज्य के अंदर भी देख सकते हैं, राजस्थान में भी, कि कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी किसकी बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है। देश के अंदर भी कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, कभी गठबंधन की सरकार, कभी कई दलों को मिला करके जैसे सरकार ये बनाते हैं। तो इसमें क्या, परिवर्तनशील शासन की क्या व्यवस्था है। यदि शासक ठीक प्रकार का नहीं है, उसने शासन ठीक प्रकार से नहीं किया, जनता की भलाई के कार्य नहीं किए, तो जनता अपने मन के अंदर ये दृढ़ निश्चित कर लेती है कि अपने को इस गवर्नमेंट को बदलना है और दूसरी गवर्नमेंट को क्या करना है, स्थापित करना है, जो अपने जन कल्याण के क्या करे, कार्य करे। अतः अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र में परिवर्तनशील शासन व्यवस्था होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 7 में अपन लिख सकते हैं कि देश प्रेम की भावना का क्या होता है, इसमें विकास होता है। देश प्रेम की भावना का विकास। देश प्रेम की भावना का क्या होता है, इसके अंदर विकास होता है। हर व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए कुछ सेवा करने के लिए इच्छा जागृत होती है, भावनाएं क्या होती है, जागृत होती है। राज व्यवस्था में ऐसा नहीं है। राज व्यवस्था के अंदर तो जबरदस्ती, मतलब सेना के अंदर व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, समान है, वो उसमें भाईचारे की क्या है, भावना है। इन सब के कारण उसमें देश प्रेम की भावना का क्या होता है, विकास होता है। जैसे आज मान लीजिए अपना विवाद जैसे चीन के साथ है या पाकिस्तान के साथ में या और अन्य देशों के साथ में है, किसी भी पड़ोसी के साथ है, चाहे वो उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में या पश्चिम में है, लोगों से यदि पूछे उनकी अंतरात्मा से, तो अंतरात्मा ये कहती है कि यार हमारे देश के ऊपर क्या एक संकट आ रहा है, इसलिए हम उन सेना को तो चाहे आप यहाँ वापस भेज दो, लेकिन हमें वहाँ लगा दो, हम लोग मरने के लिए क्या है, तैयार है। तो एक देश प्रेम की क्या भावना का इसमें क्या होता है, विकास होता है। तो ये लोकतंत्र की क्या है, कुछ गुण है भाई। अब इसी के अंदर
एक लोवेल महोदय है, उन्होंने ये कहा है कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो मनुष्य की नैतिकता, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए रखे। वो ही सरकार क्या है, सर्वोत्तम है। और ऐसा किसमें संभव है? लोकतंत्र में संभव है। किसमें है? लोकतंत्र के अंदर। तो अब अपन बात करेंगे इसके दोषों की, डीमेरिट की, कि इसके क्या क्या दोष हैं। और गुणों के बारे में जैसे अपन ने लिखा उसी प्रकार से अपन दोषों के बारे में भी लिखेंगे। लिखेंगे दोष, वो गुण थे, अब क्या लिखेंगे अपन? दोष लिखेंगे। और दोष के अंदर सबसे पहले अपन लिखेंगे अयोग्यों का शासन। क्या लिखेंगे? अयोग्यों का शासन। देखिए, ये अपन यदि वास्तविकता के अंदर सोचें तो लोकतंत्र में ये वास्तव में एक डिमेरिट है, एक दोष है कि ये अयोग्यों का एक क्या है? शासन है। कई बार क्या होता है कि जैसे लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है, तो हर व्यक्ति चुनाव लड़ने की सोचता है। और चुनाव में क्या होता है कि पार्टियों की कुछ लगभग सी नीतियाँ होती है कि भाई, जैसे अपन राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 सीटें। और उन 200 सीटों के ऊपर लगभग 150 टिकटें तो उन व्यक्तियों को दी जाएंगी जो बिल्कुल वास्तव में क्या है? जिताऊ कैंडिडेट है। तो पार्टियां उनको टिकट वितरित करेंगी। अब 50 टिकट लगभग वो ऐसी रखती है कि पार्टी को भी क्या चाहिए? फंड चाहिए ना। इसीलिए तो फिर आगे वो अपना प्रचार प्रसार कर सकती है। तो वो क्या करेगी? वो टिकट उनको कैश में देती है। ये पार्टियों के अंदरूनी वो बातें हैं, जैसे लगभग सभी को पता है राजनीति के अंदर कैसा क्या खेल होता है। अब वो व्यक्ति जिसको राजनीति का नॉलेज नहीं होता है और वो पैसे के बल के ऊपर क्या टिकट ले आता है और लगभग पैसे के बल से वो चुनाव जीत भी जाता है, लेकिन अब वो जन कल्याण की भावनाओं से क्या करेगा? खिलवाड़ करेगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? पैसा खर्च कर दिया। तो वो कोशिश ये करेगा पहले कि पहले जो मैंने खर्च किया है वो क्या होना चाहिए? मेरी पूर्ति होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा? फिर उल्टे सीधे कार्य करेगा, और उल्टे सीधे कार्य करेगा तो फिर उसे योग अपन नहीं कह सकते, उसे क्या कहेंगे? अयोग कहेंगे। तो ये वास्तव में क्या है? लोकतंत्र में अयोग्यों का शासन है। अब नंबर 2 में अपन लिखेंगे कि ये भीड़ तंत्र है। इसके अंदर क्या है? भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र, कई विद्वानों ने इसे क्या माना है? भीड़ तंत्र माना है। लोकतंत्र के विरोधी ये तर्क देते हैं कि आम जनता प्राय वास्तव में अनपढ़ है, जाहिल और गैर जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र में उसके मन को अहमियत देने से भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? भीड़ तंत्र को बढ़ावा मिलता है। और परिणाम ये होता है कि गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी की जगह उसमें परिणाम को प्रमुखता दी जाती है, यानी क्वांटिटी को क्या दी जाती है? उसमें प्रमुखता दी जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि क्या है? भीड़ तंत्र भी है। नंबर 3 में अपन लिख सकते हैं कि पेशेवर राजनीतिकों का बाहुल्य। पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य, यानी जिसके पास पैसा है, उन पेशेवर जो राजनीतिक हैं उनका क्या है? इसके अंदर बाहुल्य है। लोकतंत्रीय शासन में कुछ लोग राजनीति को अपना पैसा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना पैसा बना लेते हैं। और वही पैसा बनाने के कारण जैसे ही संभव हो वे अपने पद में बहुत कुछ करने का क्या करते हैं? वो प्रयत्न करते हैं, और वे अपनी भरण शक्ति से जनता को प्रभावित कर निर्वाचित हो जाते हैं। और ऐसा भाषण, ऐसा स्पीच देंगे वो कि जनता
उसके क्या वश में हो जाती है और उसी के गुणगान गाने लग जाती है, किंतु उनमें इतनी योग्यताएं नहीं होती कि वो देश की उन्नति के लिए रचनात्मक कार्य कर सके। इसलिए अपन कह सकते हैं कि वास्तव में पेशेवर राजनीतिज्ञों का क्या होता है, इसके अंदर बाहुल्य होता है। नंबर 4 में अपन लिख सकते हैं भ्रष्ट नेतृत्व। भ्रष्ट नेतृत्व जनसाधारण का राजनीतिक विवेक बहुत ही निम्न स्तर का होता है। कैसा होता है? निम्न स्तर का होता है। इसलिए लोकतंत्र में जो जननेता प्रेरक होते हैं वो खुलकर के खेलने का अवसर उनको मिलता है कि अपने को बिल्कुल वास्तव में क्या एक खेल खेलना है। तो भ्रष्ट नेता जनता की भावनाओं से क्या करते हैं, खिलवाड़ करके और उनके वोट बटोर लेते हैं और फिर वो नारेबाजी के आड़ में अपने स्वार्थों को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। अभी अपन ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे अपने को, जैसे गुजर आंदोलन के अंदर भी कई व्यक्ति जैसे शामिल हुए और अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए। अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके अंदर भी कई तो वास्तविक बातें रख रहे हैं और कई क्या कि अपना भी वही अपनी भी रोटियां सिक जाएंगी। तो इस प्रकार से भ्रष्ट नेतृत्व हो जाता है। उग्र दलबंदी नंबर 5 में अपन लिख सकते हैं इसमें उग्र दलबंदी। उग्र क्या होती है? इसमें दलबंदियां होती है। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी पाई जाती है और कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ निम्न स्तर की बातें प्रचारित करते हैं और प्राय वो क्या होती है, झूठी होती है। लेकिन जनता क्या है, उस भावनाओं के अंदर बह जाती है, वो ये नहीं सोचती। और कभी भी आप देखो कि पॉलिटिकल के अंदर ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं ना वास्तव में बड़े अच्छे बढ़िया पक्के मित्र होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है ना, कार्यकर्ता ही के अगर लड़ाई लड़ते हैं और उनके अंदर बैर वगैरह हो जाते हैं, तो ये उग्र दलबंदी वगैरह होती है। मतदाताओं की उदासीनता, मतदाताओं की उदासीनता। मतदाता जो है वो इसमें क्या उदासीन कि लोकतंत्र का एक ये दोष है कि मतदाताओं में अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत बहुत ही क्या होता है, कम होता है और इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच जाती है, चली जाती है जो मतदाताओं को बहकाने में क्या होते हैं, सफल होते हैं। क्या होते हैं, सफल होते हैं। पर छोटा चुनाव देख सकते हैं, बड़ा चुनाव भी देख सकते हैं। गांव में देखें जो अपनी सरकार बढ़ती है, जैसे पंच सरपंच वगैरह बढ़ते हैं, उसके अंदर भी अपन ऐसा देख सकते हैं। और बहुमत की क्या होती है, इसमें तानाशाही होती है। नंबर 7 में अपन लिखेंगे बहुमत की तानाशाही। बहुमत जिसमें होगा लोकतंत्र के अंदर, वो उसकी क्या होती है, तानाशाही होती है। अभी जैसे कई गवर्नमेंट ने ऐसे निर्णय लिए हैं बहुमत के आधार पर कि दूसरा दल का बेचारे का कोई काबू ही नहीं लगा, कि लोकतंत्र में अंतर्गत बहुमत दल की क्या निर्गुणता स्थापित हो जाती है। कभी कभी बहुमत अल्पमत का दमन करने लग जाता है और लोकतंत्र में 51% लोग 49% पर मनमाने ढंग से क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो इसमें क्या बहुमत की तानाशाही हो जाती है। धनवानों का शासन, ये दोष में अपन लिख सकते हैं धनवानों का शासन, कि इसके अंदर वास्तव में क्या है कि बाहर की जो धनवान जो पार्टियां होती हैं वो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए और लोगों से जो राजनीति में जो होते हैं उनसे कई गलत कार्य करवाते हैं। नैतिक मूल्यों की इसमें क्या होती है, उपेक्षा होती है। खर्चीला शासन भी अपन इसे कह सकते हैं, अकुशल शासन भी अपन इसे कह सकते हैं।
और संकट काल के लिए अनुपयुक्त भी अपन इसे कह सकते हैं। ये इसमें बहुत सारे क्या है दोष हैं। तो ये लोकतंत्र के गुण और क्या हो गए, दोष हो गए। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बिल्कुल ठीक तरीके से सोल्व कर सकते हो। उसकी क्वालिटी क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है,